इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर के लोगों के अंदर एक अलग सी नाराजगी है। हमारे इंडिया में कोई भी पुलिस ऑफिसर को देखकर सेफ फील करने की जगह पे लोग घबरा जाते हैं। अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और वो उस रास्ते में पुलिस खड़ी है और उस जगह पे दूसरा रास्ता अवेलेबल है, तो हर कोई यही प्रीफर करता है कि वो दूसरे रास्ते से जाए। अब इन सारी चीजों के पीछे रीजंस क्या है? अब इसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी की सभी करप्ट लोगों ने एक साथ पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली हो। इनफैक्ट अगर आप सर्च करेंगे तो बड़े से बड़े किसी भी घोटाले के अंदर आपको ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स के नाम आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें बड़े घोटाले के अंदर आज तक कोई स्कैंडल नहीं हुआ। किसी भी पुलिस ऑफिसर को 12 से 16 घंटे काम करना होता है बिना किसी वीक ऑफ या फिर बिना किसी के ओवरटाइम पे के। सेक्शन 22 पुलिस एक्ट 1861 के हिसाब से किसी भी पुलिस वाले को 24 घंटे अवेलेबल रहना है अपनी जॉब के लिए। हम आम लोगों के लिए दिवाली, होली एक त्योहार होता है, जबकि पुलिस वाले के लिए वही चीज ओवर टाइम, नाइट शिफ्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्क होता है। इन लोगों को कभी भी होली, दिवाली किसी फेस्टिवल पे छुट्टी नहीं मिलती। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जो डेथ होती है उसमें आउट ऑफ 62 इंडियन पुलिस 41th रैंक पे है। इसका मतलब कि अगर आप कंट्री से बाहर जाते हैं तो आपको वहां की पुलिस से ज्यादा खतरा है एज कम्पेयर टू इंडियन पुलिस। इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है इस डिपार्टमेंट का हर एक चीज में। कोई भी कंट्री इस डिपार्टमेंट में एक छोटा लूप होल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। 1947 से लेकर आज तक 34,844 पुलिस ऑफिसर्स लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हुए हैं। हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, ये सब लोग शेरों की तरह लड़कर शहीद हुए हैं। लेकिन आप आज की डेट में अगर पुलिस ऑफिसर्स की कंडीशन देखें तो एक तो उनको वर्कलोड बहुत ज्यादा है, उनकी सोशल लाइफ बिल्कुल एकदम खत्म हो गई है, वीकली ऑफ उनको नहीं मिलता है, साथ में उनकी सैलरी बहुत कम है और उसके बाद 16-16 घंटे जिसके लिए वो काम करते हैं उसके बाद उनको जाकर उन्हीं से गाली मिलती है। अगर आप आसपास अपने किसी पुलिस ऑफिसर से बात करेंगे तो कोई भी पुलिस ऑफिसर कभी नहीं चाहता है कि उसके बच्चे भी पुलिस में आए, लेकिन कोई भी क्यों पुलिस पे ध्यान देगा जब उसका पर्सनल एक्सपीरियंस ही पुलिस के साथ बहुत ही खराब रहा है। अब पुलिस ऑफिसर रिश्वत लेते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, FIR नहीं लिखते हैं, ऐसे बहुत से खराब एक्सपीरियंस रहे हैं लोगों के पुलिस ऑफिसर्स के साथ में। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे रीजन क्या है वो समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पहली बार इंडियंस ने 1857 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया तो ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये चीज दोबारा कभी रिपीट ना हो। फिर ब्रिटिशर्स ने 1861 में पुलिस एक्ट लेकर आए और उस वक्त उसका काम लोगों की हेल्प करना नहीं था बल्कि लोगों को दबाना और उन्हें कंट्रोल करना था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो सिस्टम अच्छा होता तो वो लोग अपनी कंट्री में भी इसको इम्प्लीमेंट करते। लेकिन बहुत ही अजीब बात है कि 1861 से लेकर आज तक हमारी कंट्री में वो सेम सिस्टम अभी तक चल रहा है, क्योंकि ये सेम सिस्टम हमारे नेताओं को बहुत सूट करता है। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस ब्रिटिशर्स की थी वही सेम एक्सपेक्टेशंस पुलिस से हमारे नेताओं को है, लोगों को कंट्रोल करना। क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स को लॉ एंड ऑर्डर संभालना होता है तो गवर्नमेंट ने जो पुलिस को पावर दे रखी है वो काफी हेवी है। जब भी कोई करप्ट गवर्नमेंट पावर में आती है, और मैं सिर्फ इसमें करप्ट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो उसके सिर्फ और सिर्फ दो ही मोटिव होते हैं। पहला मोटिव उसका होता है कि करंट सिचुएशन को कंट्रोल में रखना और दूसरा मोटिव होता है कि आने वाले इलेक्शन को सिक्योर करना। सिक्योर करने का मतलब यहाँ पर है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग करना। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए तो काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन करंट सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए पुलिस के पास जो पावर्स दी गई हैं उसे ये अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। कंट्रोल ये जुडिशरी सिस्टम को भी करना चाहते हैं, लेकिन जुडिशरी सिस्टम जो है वो एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, क्योंकि वहां पर ट्रांसफर, प्रमोशन, पोस्टिंग ये सब नेताओं के हाथ में नहीं रहता, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में ये सब कुछ नेताओं के हाथ में रहता है। और इसी वजह से यहीं से सारी चीजों की जड़ शुरू होती है। किसी भी पुलिसमैन का प्रमोशन इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो कितना काबिल और कितना मेहनती है, बल्कि इस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी बात मानता है, भले ही वो बात सही हो या गलत। अगर कोई नेता किसी नीम के पेड़ को आम का पेड़ कह रहा है तो आपको आम का पेड़ तो कहना ही है, साथ में ये भी कहना है कि वहां पे 2 आम लगे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं तोड़ कर लाऊं। अगर आपने कभी ये नोटिस किया होगा तो कोई भी गवर्नमेंट जब कभी पावर में आती है तो सबसे पहले सभी ऑफिसर्स के ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं। इन ट्रांसफर्स के पीछे रीजंस क्या है? रीजन सिर्फ एक ही है कि कोई भी नेता अपने आसपास सिर्फ उन्हीं पुलिस वालों को चाहता है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, जो उनके कहने पे चले, उनके इशारों पे चले। फिर उन्हीं पुलिस ऑफिसर्स की पावर्स को यूज करके किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, किस ग्रुप की अक्ल ठिकाने लगानी है, ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो जब भी कोई गवर्नमेंट पावर में आती है तो अपोजिशन के लोग जो होते हैं वो किसी ना किसी केसेस को लेकर के अरेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। नेताओं का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में, इसको लेकर के मिस्टर प्रकाश ने, जो कि एक्स DGP रहे उत्तर प्रदेश पुलिस के, उन्होंने PIL डाली सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने वो PIL को एक्सेप्ट भी किया और मिस्टर प्रकाश वो केस जीत भी गए। फिर 22 सितंबर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका इंटरफेरेंस पुलिस
पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। और साथ में यही इंस्ट्रक्शन सभी स्टेट्स को दिए। ऑन पेपर तो सभी लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया क्योंकि ये मजबूरी थी, लेकिन किसी ने भी इसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग करी और एक कमेटी बनाई जिसको लीड किया जस्टिस थॉमस ने। और फिर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी वो एग्जैक्ट वर्ड मैं आपको बताता हूँ। नो स्टेट हैज फुली कंप्लाइड विद दोज डायरेक्टिव्स सो फार in letter and spirit. It also expressed its dismay over the total difference to the issue of reform in the functioning of police. तो किसी भी गवर्नमेंट ने इसको माना ही नहीं। और जो भी लोग अलग अलग पार्टीज की वकालत करते हैं, प्लीज वो ईयर्स पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये ना तब लागू हुआ था और ना अब लागू हुआ है, क्योंकि कोई भी ऐसा चाहता ही नहीं है। और पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो एक स्टेट का सब्जेक्ट है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे कि इसको इम्प्लीमेंट करना तो वो कर सकती है, उसके लिए उसे सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक तो दिक्कत ये आ जाती है कि एक बार हम जिस भी पार्टी को पकड़ लेते हैं, फिर वो चाहे अच्छी हो या बुरी, फिर दोस्ती यारी में बहस हो या कोई भी मुद्दा हो, हम उसी को सपोर्ट करते हैं। अब आप इतने सालों से अगर किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो तो एक बार पार्टी से भी क्वेश्चन पूछ लो कि भाई इतनी छोटी सी चीजें इसे क्यों नहीं लागू कर रहे हो। कोई भी पॉलिटिक्स में समाज सेवा के लिए नहीं आता और सिर्फ फेसबुक और ट्विटर के बायो में लिखने के लिए आते हैं। कोई भी इंसान पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है सिर्फ पावर के लिए, और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उसके हाथ से कभी भी पावर जाए। ये इम्प्लीमेंट तभी होगा जब हम लोग चाहें, क्योंकि आज की तारीख में अगर सभी पार्टी में माहौल बन जाए कि वही पार्टी जीतेगी जो इसे इम्प्लीमेंट करेगा, तो 100% वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लीजिए जो कि इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी हो गई, आर्मी हो गई या फिर इलेक्शन कमीशन हो गया, इन सभी चीजों में फिर भी लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है। लेकिन जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर नेता हाथ डाल देते हैं, उस डिपार्टमेंट का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट में 92% लोग कांस्टेबल हैं। अगर आपको 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका सीटीसी होता है 2,83,960, यानी कि मंथली आपकी सैलरी हो गई 23,660। और अगर आपको 5 से 10 साल के बीच का एक्सपीरियंस है तो आपकी मंथली सैलरी होती है 25 से 30 हजार के बीच में। उसके बाद आप 12 से 16 घंटे के लिए जब बाहर निकलते हैं तो आप कितनी भी कंजूसी कर ले, कितना भी संभाल ले, आपके 200 से 300 रुपए लगते ही लगते हैं। फिर जो कोई क्रिमिनल मिला तो उसका ट्रांसपोर्ट, अगर कोई बॉडी मिली है नया से तो उसका खर्चा। और अगर अब हम इसके खर्चे का एवरेज लेते हैं, तो हर स्टेट के हिसाब से एक पुलिस स्टेशन को मंथली 110 लीटर पेट्रोल मिलता है। और इसे अगर हम एक दिन के लिए देखते हैं तो ये होता है 3.6 लीटर। अब उस 3.6 लीटर के अंदर आपको पूरे एरिया की सिक्योरिटी देखनी है, पेट्रोलिंग करनी है, और साथ में अगर कोई कैदी है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी देखना है। और वही बात अगर नेताओं की करें तो उन्हें एवरेज 250 लीटर एक मंथ का मिलता है। साथ में कई पुलिस स्टेशन ऐसे भी होते हैं कि उनके बिजली का बिल भरने तक में दिक्कत आती है। अभी रिसेंटली नोएडा में 2 पुलिस स्टेशन ऐसे थे जिनका बिजली का बिल ना भरने की वजह से उनकी लाइट काट दी गई। अब इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए जुगाड़ की जरूरत पड़ती है। जुगाड़ का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। अब ओवरऑल ये एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि सारी चीजें हमें नॉर्मल लगने लगती है। अब मान लीजिए आप एक बहुत ही ज्यादा ईमानदार ऑफिसर है और आपने सारी की सारी एफआईआर लेना स्टार्ट कर दिया, तो जैसे ही आप एफआईआर रजिस्टर करोगे तो सबसे पहले तो आपका एक काम बढ़ जाएगा। अब आपको उस एफआईआर के लिए जाके सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, और कई महीनों तक आपको फाइल्स मेंटेन करने का एक काम बढ़ जाएगा। और साथ में जितनी ज्यादा आप एफआईआर रजिस्टर करते हो उतनी खराब आपकी परफॉर्मेंस मानी जाती है, क्योंकि ये इस तरह से काउंट किया जाता है कि आपके एरिया में इतनी ज्यादा एफआईआर रजिस्टर हो रही है क्योंकि शायद इस पुलिस डिपार्टमेंट से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया जा रहा। तो इसमें सीधी सी बात है कि जितना ज्यादा मतलब आप काम करोगे उतने ज्यादा आपकी खराब परफॉर्मेंस मानी जाएगी। और इसमें दूसरी चीज कि आपका पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन बदनाम होगा, क्योंकि आपके एरिया में जितना ज्यादा एफआईआर रजिस्टर होगा उतना ज्यादा आपका क्राइम रेट माना जाएगा। ऑन एन एवरेज अगर हम काउंट करते हैं तो 144 पुलिस वाले 1 लाख लोगों की सिक्योरिटी देख रहे हैं। वहीं पे 56,944 पुलिस वाले 20,828 वीआईपी नेताओं की सिक्योरिटी देख रहे हैं। इधर 663 लोगों पे एक पुलिस वाला है, और वहीं दूसरी तरफ 3 पुलिस वाले सिर्फ एक नेता को संभाल रहे हैं। अब यहाँ पे फैक्ट्स देखें तो सिक्योरिटी का जो एक्चुअल पर्पस है वो अगर किसी को रियल लाइफ थ्रेट होता है तो उसके लिए सिक्योरिटी डिप्लॉय की जाती है। और हमारे यहाँ पे हो ऐसा रहा है कि जिसको रियल लाइफ थ्रेट नहीं है वो भी 3-3 गनर लेके घूम रहा है अपने साथ में। आधे से ज्यादा कांस्टेबल इन्होंने घरों में लगा रखे हैं। कोई सिलेंडर भरवा रहा है, कोई मेम साहब को बाजार छोड़ के आ रहा है। मजदूरों से भी ज्यादा बुरी हालत कर रखी है इन लोगों ने। इन सारी चीजों का सोल्यूशन क्या है? देखिए, पुलिस ऑफिसर्स अपना काम बहुत अच्छे से जानते हैं। दे आर केपेबल एंड वेरी ट्रेन टू हैंडल एनी सिचुएशन। अब उसके बाद कोई अनपढ़ आदमी उनके काम में इंटरफेयर करेगा तो दिक्कत तो आएगी ही आएगी। जिन लोगों को हथकड़ी पहनानी है उन लोगों को आप सैल्यूट करवाओगे तो वहाँ पे एक पढ़ा लिखा आईपीएस भी आपको बेवकूफ ही लगेगा। और दूसरी चीज की क्राइम रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पुलिस की नहीं है, हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। कास्ट के नाम पे लोग क्रिमिनल को सपोर्ट करते हैं। किसी फेवरेट पार्टी का कोई क्रिमिनल हो तो उसको सपोर्ट करते हैं। पहले ऐसा होता था कि रिश्तेदारी में अगर कोई क्रिमिनल निकल जाए तो लोग उसे शादी का कार्ड तक नहीं देते थे, लेकिन आज की डेट में ये लोग रोल मॉडल हो गए हैं। और ये सारी की सारी चीजें हमें ही बैकफायर करेगा, क्योंकि जो नेता है वो तो कड़े शब्दों में निंदा करके निकल जाएगा, उसके बाद झेलना हमें और आपको ही पड़ेगा।
लास्ट में बस एक ही चीज़ कहूँगा, माली मत कमेटी हो गई, पद्म भैया कमेटी हो गई, रिबेरो कमेटी हो गई, इन सभी कमेटी ने बहुत अच्छे रिकमेंडेशंस दिए हैं पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं है पुलिस रिफॉर्म्स को लाने की। इस पिक्चर को देख के आप समझ जाएंगे कि गवर्नमेंट किस तरह से मदद कर रही है पुलिस रिफॉर्म्स को लाने की।